हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के गणित के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न नंबर 4 है, ये प्रश्न वाली 5.4 के चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है सामने चित्र में ए बी इक्वल टू बी सी तथा एंगल ए सी बी इक्वल टू 65 डिग्री है। इसमें देखिए एंगल, इसको कोण भी बोल सकते हैं, कोण ए डी सी की माप ज्ञात कीजिए, ऐसा करके ये क्वेश्चन है। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको और एक चीज़ दिया गया है। यहाँ पे जो सी कोण है ये नीचे का, इस एंगल को 65 आपके बुक में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो त्रिभुज हमको नज़र आ रहा है। एक है आपका ए डी सी और दूसरा है ए बी सी। तो अब ये दोनों त्रिभुज में हम लोग को मान ज्ञात करना है ए डी सी का, मतलब ए डी और सी, ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके मान को मैं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं हल लिखूँगा और उसके बाद इसमें दिया है उसको मैं लिखूँगा कि क्या दिया है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में दिया है, हर क्वेश्चन में हमको लिखना पड़ता है। अब ये दिया है, लिखने के बाद मैं देखूँगा यहाँ पे ए बी और बी सी, मतलब ए से बी तक का जो भुजा है और बी से सी जो भुजा है, ये दोनों भुजा एक दूसरे के इक्वल है। तो उसको हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए मैं लिख दिया, दोनों दिया है। और यहाँ पे एक त्रिभुज भी देखिए हम लोग ले लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा भुजा एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि इसमें दिया गया कि ए बी और बी सी, मतलब ए बी और बी सी भुजा एक दूसरे के इक्वल है। तो इस हिसाब से हम लोग ए बी सी में हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो कोण है ए सी बी बराबर कोण बी ए सी, मतलब ये जो सी कोण है और ए कोण है ये दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल है। देखिए बीच वाला, इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी ऐसे कोण में ए 3 लेटर रहता है, जैसे ए सी बी है, तो बीच वाला को ही हम लोग हमेशा कोण मानते हैं। और इसमें बी ए सी में ए को कोण मानेंगे। तो मतलब ए कोण और सी कोण एक दूसरे के इक्वल है। वो हमको इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पे भुजा दिया है ए बी और बी सी, ये दोनों भुजा एक दूसरे के इक्वल है। इसलिए ए बी सी त्रिभुज में सी और ए कोण जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहाँ पे आप अगर चाहते तो लिख सकते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण मतलब ये देखिए, ये दोनों भुजा, ये बी भुजा और बी और सी, ये दोनों भुजा एक दूसरे के, ठीक है, ये बी और बी सी, ये दोनों भुजा एक दूसरे के समान है। इसलिए इन दोनों का सामने का भुजा, सामने का देखिए ये भुजा है, सामने का भुजा है ए और सी। तो ये सामने का भुजा में जो भी कोण बनेगा ये दोनों कोण समान होंगे, ये इसका नियम है। अब इसके बाद देखिए मैं आपको इसका जो आगे का हमको क्या करना है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा और एक त्रिभुज इसमें दिया गया है, वो है आपका कोण बी ए सी। अब ये देखिए ये जो कोण बी ए सी है इसका मान हमको मालूम है, इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में ये देखिए सी कोण का मान हमको मालूम है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो देखिए क्या लिख सकते हैं उसको मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सी कोण का मान यहाँ पे दिया है 65, तो हम लोग ए सी बी के जगह पे 65 बिठा सकते हैं। बीच वाला को ही हमेशा कोण माना जाता है, तो इसलिए ये सी कोण है और ये ए कोण है। तो ए कोण के जगह पे कुछ नहीं है, लेकिन सी कोण के जगह पे 65 दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 65 मान लेते हैं। तो बराबर किस तरफ देखिए आपका बचेगा बी ए सी। मैं कुछ नहीं किया, खाली कोण ए सी बी के जगह पे 65 को बिठा दिया हूँ। तो इस हिसाब से बराबर कोण बी ए सी हमको प्राप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक हम लोग सॉल्व करके रख देंगे। ए बी सी त्रिभुज से हमको खाली इतना ही प्राप्त हुआ। अब आगे मैं इसके आगे जाऊँगा, तो आगे जाके इसी त्रिभुज का जो नियम है उसको मैं अप्लाई करूँगा। तो देखिए क्या हमको प्राप्त होगा उसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण त्रिभुज ए बी सी में, दोबारा से मैं
इसमें त्रिभुज का नियम अप्लाई करूँगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होते हैं, तो उसको मैं लिखूँगा यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 180 अंश। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ये जो ए बी सी में हम लोग लिए, तो इसमें हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये देखिए ए बी और सी ये तीनों को मैं लिख चुका हूँ। बराबर मैं लिख सकता हूँ 180 अंश, क्योंकि यहाँ पे देखिए बराबर के बाद 180 है, तो यहाँ पे 180। अब यहाँ पे ए कोण का मान हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग ए कोण की जगह पे कुछ नहीं बैठाएंगे। तो देखिए हम लोग इससे पहले ए कोण का मालूम यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्राप्त किए हैं। देखिए कोण बी ए सी बराबर 65, तो यहाँ पे ये बीच में ये है, मतलब ये ए कोण का मान है 65। तो यहाँ पे लिखेंगे 65 प्लस एंगल बी के जगह पे हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं। आपका देखिए एंगल बी के जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं कुछ नहीं, तो एंगल बी लिखेगा और सी के जगह पे 65 है, तो 65 डिग्री लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 180 अंश। तो इसको देखिए मैं आगे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 65 और 65 हो जाएगा 130 प्लस कोण बी और बराबर किस तरफ 180। अब यहाँ पे कोण बी को मैं यहाँ पे रखूँगा, ये देखिए कोण बी को मैं यहाँ पे रखा, और अगर मैं 130 को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 130 माइनस 180 माइनस 130। तो इस प्रकार से इसको आगे सॉल्व करूंगा, तो देखिए मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा कोण बी बराबर 50 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण बी का मान हमको प्राप्त चल गया कि 50 डिग्री है। अब ये देखिए बी कोण का मान हमको मालूम नहीं, ए कोण का मान हमको पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मान रखे थे त्रिभुज में, और त्रिभुज का नियम भी है कि त्रिभुज के सम्मुख भुजा का मान हमेशा एक समान होता है। तो ये देखिए इसका सम्मुख भुजा, ये दोनों भुजा जहाँ पे कोण बना रहा है, ये दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से कोण बी का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद कोण बी का मान जैसे हमको ज्ञात हो जाएगा, तो हम लोग को अभी इसमें पता करना है कोण डी का मान। और देखिए यहाँ पे बी कोण भी पता चल गया, ये कोण भी हमको पता चल गया। अब डी कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग और एक नियम जानते हैं कि कोई भी वृत्त है, उस वृत्तखंडों के दोनों वृत्तखंडों पर बने कोण 180 के बराबर होते हैं। हम लोग ये नियम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो वृत्त है, इस वृत्त को दो भाग में डिवाइड किए। ये देखिए ऊपर एक भाग है ए डी सी और नीचे का भाग है ए बी सी। तो इसलिए इन दोनों वृत्तखंड का योग 180 के बराबर हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख चुका हूँ कि जीवा के दोनों ओर के वृत्तखंड में बने कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे जो वृत्त है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो वृत्त है, इस वृत्त में देखिए पूरे वृत्त में दो खंड है। इसमें पहला खंड है आपका ए डी सी और दूसरा खंड है ए बी सी। अब दो त्रिभुज बना है दोनों ओर, माने ये जो सीधा लाइन है, इस सीधा लाइन के ऊपर एक त्रिभुज बना है, नीचे एक त्रिभुज बना है। अब ये दोनों त्रिभुजों का जो योग है वो 180 के इक्वल होगा। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं बिठा सकता हूँ कोण ए डी सी प्लस कोण, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ से देखिए ए डी सी का मान तो हमको मालूम नहीं है, पता करना है, लेकिन ए बी सी मतलब ए बी सी में बी कोण का मान हमको मालूम है। इससे पहले हम लोग बी कोण का मान यहाँ पे देखिए इससे पहले हम लोग पता कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बी कोण का मान है हम लोग पता किए थे 50 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोण बी का मान हम लोग 50 रखेंगे। तो देखिए ए डी सी यहाँ पे हो जाएगा प्लस यहाँ पे 50 डिग्री बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180 अंश। अब ए डी सी अपने जगह पे ही रहेगा और 50 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50। अब उसके बाद ए डी सी बराबर यहाँ पे 180 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 130 डिग्री।
तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि ADC का मान है 130 अंश। तो देखिए इस प्रकार से हमारा गणित जो है वो सॉल्व होता है। बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसके बाद मैं आपको इसका जो चौथा नंबर कंप्लीट होने के बाद इसका 5वां नंबर प्रश्न बताऊंगा, तो देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 5 है इसमें लिखा है सामने दिए चित्र में कोण PTR और कोण PSR की माप ज्ञात कीजिए जिसमें कोण PQR इक्वल टू 130 है। PQR बोलने से Q कोण का माप 130 है। तो देखिए देख सकते हैं आप चित्र में Q कोण का माप 130 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमको इसमें देखिए इसमें दो कोण पता करने बोले, एक तो T कोण और एक तो S कोण, मतलब ये T और S कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे कि एक ही जगह नाप दिया है, बाकी दूसरी तरफ नाप नहीं दिया है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इसके नियम के अनुसार जीवा के दोनों ओर के वृत्तखंड पर, चलिए मैं लिख देता हूँ, जीवा के दोनों ओर के वृत्तखंडों पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये देखिए ये नियम, इसमें 4-5 जो इम्पोर्टेंट बिंदु है मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, वृत्त वाला जो टॉपिक में बताया उसमें। अब यहाँ पे देखिए हमको याद रखना जीवा के दोनों ओर, जीवा बोलने से ये देखिए व्यास को ही जीवा बोलते हैं। तो इसमें ये जीवा है P और R, इसमें जीवा है। अब इस जीवा के दोनों ओर जो कोण है देखिए इसमें टोटल 3 कोण है, आपको दिख रहा होगा। एक है PQR, दूसरा है PTR और तीसरा है PSR। तो ये 3 है। अब जीवा के दोनों ओर दोनों वृत्तखंड, मतलब इस जीवा के, ये जो जीवा दिख रहा है ना PR, इस जीवा के नीचे वाला एक कोण तो हमको दिख रहा है और ऊपर से हमको 2 कोण में से कोई एक कोण लेना है। तो ये देखिए नीचे हम लोग ऊपर नीचे एक कोण को जोड़ देंगे और उसका योग हम लोग 180 के बराबर रखेंगे। तो नीचे से हम लोग में ले लेते हैं इसमें PQR। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूँ कोण PQR प्लस ऊपर से 2 कोण है, एक है PTR। चलिए मैं इसको शैडो कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगा समझने में। ये देखिए यहाँ पे जो मैं ये ऊपर शैडो कर दिया, ये आपका है इसमें ये ऊपर एक कोण है PTR और दूसरा है PSR। तो इस प्रकार से हम लोग ऊपर से एक कोण ले लेते हैं PTR। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PTR इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज माने वृत्त का नियम है कि किसी भी जीवा के दोनों ओर वृत्तखंडों का योग 180 के बराबर होते हैं। तो मैं इस नियम को अप्लाई किया और इस प्रकार से यहाँ पे मैं लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमको मालूम है कि PQR में ये जो Q है, ठीक है, ये जो Q है इस Q के जगह पे 130 हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कोण के जो 3 लेटर रहता है PQR ABC, उसमें जो बीच वाला लेटर रहता है उसी लेटर को ही हम लोग उसका कोण मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए Q कोण 130 का है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 130 अंश प्लस PTR, T के जगह पे देखिए खाली है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PTR के जगह पे PTR ही लिखेंगे और बराबर 180 अंश। अब 130 को पक्षांतर करूँगा तो 130 इधर आके आ जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है। अब इस प्रकार से यहाँ पे के लिए बचा है आपका PTR। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं घटाऊँगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमको PTR का मान जो है वो 50 डिग्री मिला है। इसको इस प्रकार से हाईलाइट करके लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे हमको PTR का मान प्राप्त हो गया है, अब इसमें हम लोग जानते हैं कि वृत्त का दूसरा एक नियम है, किसी चाप द्वारा एक ही खंड में बनाए गए कोण समान होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा इसको हिंदी में, किसी चाप द्वारा एक ही खंड पर बनाए गए कोण समान होते हैं। देखिए बहुत आसान है, समान होते हैं। अब यहाँ पे एक ही खंड मतलब वृत्त में इसमें 2 खंड है। देखिए ये व्यास जो है PR, इसको इस वृत्त को 2 भाग में डिवाइड किया, ऊपर का एक भाग और नीचे का एक भाग।
अब ऊपर के एक भाग जो है, ऊपर का भाग, उसमें 2 कोण हैं, तो ये दोनों कोण इस वृत्त के एक ही खंड में बना हुआ है, मतलब आधे में बना हुआ है, इसलिए दोनों खंड का जो ये ऊपर का खंड का जो 2 कोण है, इन दोनों कोण का मान भी एक समान होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि कोण पी टी आर इक्वल टू कोण पी एस आर, मतलब ये जो पी टी आर है और ये जो पी एस आर है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए पी टी आर का मान तो हम लोग पता कर लिए 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पी टी आर का मान 50 डिग्री लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे आया है मान, अब तो यहाँ पे आपका पी एस आर बच जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको मैं यहाँ करके लिख सकता हूँ पी एस आर इक्वल टू 50 डिग्री। इस 50 को इधर और इसको इधर लिख दिया। तो इस प्रकार से देखिए इसका मान हमको 50 डिग्री प्राप्त हुआ। ये जो डायग्राम है आपके बुक में गलत है, इसको आप ये जो मैं बनाया ये सही डायग्राम है, तो इस डायग्राम को आप अपने बुक पे सुधार के इसको बनाइएगा, तो आगे जाकर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो प्रश्नावली 5.4 है वो समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।